हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टैंड स्टडी में। यहाँ आज हम देखते हैं क्लास 10th यूपी बोर्ड या एमपी बोर्ड, बिहार कई बोर्डों में आता है। ये थेल्स की प्रमेय है, तो थेल्स की प्रमेय हम लोग देखेंगे। थेल्स की प्रमेय या इसका दूसरा नाम होता है आधारभूत समानुपातिकता की प्रमेय। दो नाम इसका, एक थेल्स की प्रमेय या फिर इसका दूसरा जो नाम है आधारभूत समानुपातिकता की प्रमेय। इसमें क्या है देखिए, थेल्स की प्रमेय है, आप नोट कर सकते हैं। थेल्स की प्रमेय क्या है, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक रेखाखंड इस प्रकार खींचा जाए कि यह रेखाखंड अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करे और ये रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर भी हो, तो जो प्रतिच्छेदी खंड होते हैं वो आपस में समानुपाती होते हैं। फिर एक बात सुनिए, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक रेखाखंड इस प्रकार खींचा जाए कि ये रेखाखंड अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करे, तो ये प्रतिच्छेदी खंड आपस में समानुपाती होते हैं। समझिए बात को, जैसे ये त्रिभुज ABC है, ABC में भुजा BC के समांतर हम एक रेखाखंड D इस प्रकार खींच रहे हैं कि D इस अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद कर रहा है, तो ये प्रतिच्छेदी खंड जो होंगे अर्थात AD, DB, AE, EC ये आपस में समानुपाती होते हैं, अर्थात AD बटे DB बराबर AE बटे EC ऐसा होता है, इस तरीके का होता है। आइए इस चीज़ को हम सिद्ध करते हैं। कैसे सिद्ध करेंगे देखिए, हमने लिखा है। अच्छा, सिद्ध करने में देखिए कई चीज़ें होती हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं ज्ञात है, जिसको कहते हैं गिवन। सिद्ध करना है, टू प्रूव, रचना कंस्ट्रक्शन, उपपत्ति यानी प्रूफ। तो क्या ज्ञात है भाई, क्या ज्ञात है देखिए, त्रिभुज ABC में, देखिए त्रिभुज ABC में बिंदु D वही इस प्रकार बिंदु D वही क्रमशः भुजा AB अर्थात AB तथा AC पर इस प्रकार स्थित है कि D समांतर BC। ये जो D है BC के समांतर है। हमने लिखा त्रिभुज ABC में बिंदु D वही भुजा भुजा AB व भुजा AC पर इस प्रकार स्थित है कि D समांतर BC अर्थात D BC के समांतर है। ठीक, क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है AD बटे DB। ये देखिए AD बटे DB बराबर AE बटे EC। चलिए हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन अर्थात रचना EM लंब AB। देखिए ये जो है EM ये AB पर लंब खींचा गया है और DN लंब AC अर्थात ये जो DN है ये AC पे लंब खींचा गया है तथा DC और BE को आपस में मिलाया गया है। देखिए भाई, EM लंब AB तथा DN लंब AC खींचा तथा DC और BE को मिलाया। इसके बाद हम उपपत्ति लिखेंगे। तो उपपत्ति क्या लिखेंगे, आइए देखा जाए उपपत्ति क्या है। बोलिए भाई, अगर ये ट्रायंगल है ADE का हम क्षेत्रफल निकालना चाहें, एरिया निकालना चाहें, तो क्या निकालेंगे? हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या चीज़? ADE इज इक्वल टू क्या होगा? ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 अर्थात त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे शीर्ष लंब है ना, 1/2 है ना, 1/2 गुणे आधार क्या हो जाएगा? AD और शीर्ष लंब क्या हो जाएगा? शीर्ष लंब हो जाएगा ME या EM। ये समीकरण नंबर 1 है। इसी प्रकार से एरिया ऑफ ट्रायंगल, एक देखिए ट्रायंगल है EDB, तो EDB ये क्या होगा? 1/2 इंटू है ना, ये बेस क्या है? आधार क्या इसका है? इसका आधार है DB गुणे शीर्ष लंब देखिए वही है EM। समीकरण नंबर 2 हम कहेंगे 1/2 से, अर्थात समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग करने पर, डिवाइड करने पर। आइए डिवाइड करके देखा जाए। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल EDB इज इक्वल टू 1/2 से 1/2 कट जाएगा, EM से EM कट जाएगा, आएगा AD अपान DB। ये समीकरण नंबर 3 है। चलिए हम थोड़ा सा उधर देखते हैं, किधर? इधर ADE का क्षेत्रफल दूसरे तरीके से देखते हैं। तो देखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा? ADE ही, ADE
1/2 गुणे आधार इस बार लिया जाएगा AE और शीर्षलंब लिया जाएगा DN। समीकरण नंबर 4। इसी प्रकार से इसका क्षेत्रफल निकालिए DEC का, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस या आधार हो जाएगा EC गुणे शीर्षलंब हो जाएगा DN। समीकरण नंबर 5 हम कहेंगे समीकरण 4/5 से, 4/5 से है ना, भाग देंगे तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इज इक्वल टू, इधर देखिए 1/2 से 1/2 कैंसिल, DN से DN कैंसिल, क्या आया AE अपान EC, तो लिखेंगे AE अपान क्या चीज़ EC। देखिए भाई कक्षा 9 में हम लोग एक प्रमेय पढ़े थे कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने हुए त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। इस हिसाब से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका नाम क्या है, हम कहेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल EDB इज इक्वल टू एरिया, यहाँ कर लेंगे चूंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल इसका DEC ऐसा है क्योंकि ये एक ही बेस पे बने हुए हैं, बेस D पे ये भी ट्रायंगल और ये भी ट्रायंगल बना हुआ है और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बना है। तो देखिए इसकी जगह DEC की जगह हम लिख देंगे EDB। आइए लिखा जाए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपान, इसकी जगह हम ये लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इज इक्वल टू AE अपान क्या चीज़ EC, और ये समीकरण नंबर 6 हो गया। हम कहेंगे इक्वेशन अर्थात समीकरण 3 व 6 से, समीकरण 3 और 6 से देखिए समीकरण 3 कहाँ है भाई, समीकरण 3 यहाँ है। आइए देखा जाए समीकरण 3 यहाँ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल EDB यहाँ, और 6 में देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE एरिया ऑफ ट्रायंगल सॉरी एक गलती हो गई है, एक मिनट, DEC की जगह देखिए DEC की जगह हमें लिखना था EDB, तो लिखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल EDB ये लिखना था, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC की जगह हमें लिखना है एरिया ऑफ ट्रायंगल EDB ये लिखेंगे। अब हम कहेंगे समीकरण 3 और 4 से, आइए समीकरण 3 और 4 से कहा जाए। समीकरण 3 देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल EDB, और समीकरण 4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE एरिया ऑफ ट्रायंगल EDB, ये LHS के बराबर है, अर्थात समीकरण 3 और 4 का LHS बराबर है तो RHS भी इक्वल होगा, बराबर होगा। इक्वेशन 3 अर्थात समीकरण 3 का RHS क्या है AD अपान क्या चीज़ DB बराबर, इस समीकरण देखिए AE अपान EC, और यही चीज़ हमें सिद्ध करना था, हमने सिद्ध कर लिया। अर्थात देखिए AD/DB बराबर AE/EC, तो ये थेल्स की प्रमेय थी, और इस थेल्स की प्रमेय का इम्पॉर्टेंस इतना है कि आप जितना न पूछें, आप ध्यान से देख लीजिए। हम 1 मिनट के लिए हट रहे हैं, आप वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर नहीं आया समझ में आया तो वीडियो को दोबारा ज़रूर देखिए।